ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने जो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करनी है वो बहुत अहम है। दो टर्मिनोलॉजीज ऐसी आज आपको सिखाने लगा हूँ जो आप लोगों में से अक्सर लोग मिक्सअप कर बैठे हैं। यानी कि वो जो टर्मिनोलॉजीज है, एक है डेटर और एक है क्रेडिटर। डेटर किसे कहते हैं और क्रेडिटर किसे कहते हैं, तर्जुमा के साथ लिखवाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने इन दोनों को आपस में मिक्सअप नहीं किया। यानी कि जब डेटर पूछा जाए तो डेटर ही सुनानी है, क्रेडिटर भी सुनानी है। जब क्रेडिटर पूछा जाए तो क्रेडिटर ही सुनानी है, डेटर नहीं सुनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर हम लोग डायग्राम बनाएंगे। हर तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हमारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जी, नंबर 1 डेटर किसे कहते हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी है डेटर। अच्छा, इसके लिए जो वर्ड लिखा जाता है वो डेबिटर है। इसमें बी नजर आ रहा है आपको, साइलेंट है बी, लेकिन यहाँ पर बी साइलेंट है। आप लोगों ने इसको जब पढ़ना है तो डेटर अकाउंट पढ़ते हैं, डेबिटर अकाउंट। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम अकाउंट्स, इसको अकाउंट्स रिसीवेबल भी कहते हैं। रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, आमतौर पे ये भी इसको लिखा जाता है। अकाउंट्स रिसीवेबल वैसे तो एक बड़ी टर्म है, लेकिन डेटर के तौर पे वो यूज हो जाती है। तो डेटर या अकाउंट रिसीवेबल किसे कहते हैं? उर्दू में इसका तर्जुमा होता है मकरूज। अब आप सबको समझ आ गया होगा, जो भी मकरूज होता है उसको हम अकाउंटिंग की जुबान में हम उसको क्या कहते हैं? डेटर। समझ आ गई बात? डेटर, मकरूज। अच्छा, ये कौन बंदा होता है मकरूज? आप लोगों ने उधार से पढ़ी हुई है। उधार को जब हमारा कारोबार अपने किसी कस्टमर को उधार चीजें बेचेगा तो वो बंदा जो चीजें खरीद रहा है या वो पर्सन जो चीजें खरीद रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? मकरूज। वो हमारे कारोबार का क्या हो जाएगा? मकरूज। उससे हमें पैसे लेने हैं, तो उसको हम अकाउंटिंग की जुबान में क्या कहेंगे? डेटर, या उसको कहेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब है कि उस बंदे का अकाउंट जिससे हमने पैसे रिसीव करने हैं। रिसीव का मतलब क्या होता है? वसूल। अकाउंट्स रिसीवेबल, रिसीवेबल का तर्जुमा क्या होता है? मैंने एक दिन आपको बताया था, वाजिबुल वसूल, यानी कि जिनसे हमने पैसे वसूल करने हैं, लेने हैं, उनको क्या कहते हैं? रिसीवेबल्स। समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसकी तारीफ क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? मैंने आपको जो उर्दू में डेफिनेशन बताई है उसी को हम इंग्लिश में करेंगे, वही आप लोग तर्जुमा लिखिएगा। अब देखिए कौन सा ये डेटर कौन है। पहले एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपके जेहन में एक दफा पक्का बैठ जाए कि ये डेटर है कौन। यानी ये फर्ज करें कि ये हमारा बिजनेस है, BUSINESS, ये हमारा कारोबार है। ठीक है, यहाँ पे हम बैठे हो गए। अब यहाँ पर यहाँ से हम लोग अपने बहुत सारे लोगों को चीजें बेचते हैं। ये भी बंदा हमसे चीजें खरीद रहा है, ये बंदा, ये सारे लोग क्या हैं? हमसे चीजें खरीद रहे हैं, हमारा कारोबार जो चीजें बेच रहा है। ठीक है, फर्ज करें इनमें से ये वाला जो बंदा है, ये वाला पर्सन, इसको हमने चीजें बेची है और इसने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 20 दिन बाद पैसे दे दूंगा। तो इसको जो हमने सेल की है, यानी कि इसको जो हमने चीजें बेची हैं वो हमने बेची हैं उधार, उधार बेची है। अब ये बंदा हमारे कारोबार का क्या हो गया? मकरूज। समझ आ गई बात? ये बंदा मकरूज है किसका? हमारे कारोबार का। हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि ये बंदा हमारे कारोबार का क्या है? डेटर है। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे कारोबार का क्या है? डेटर। समझ आ गई बात? बड़ा सिंपल है। हमारे बहुत सारे ग्राहक होते हैं, हमारे कारोबार के बहुत सारे ग्राहक होते हैं, जो उनमें से उधार चीजें लेके जा रहे हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं? डेटर। या उर्दू में हमसे कहते हैं कि ये हमारे क्या है? मकरूज। इज दैट क्लियर? हमारे कारोबार के ये मकरूज है। ओके, अब हम लोग इसको लिखेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखने के लिए क्या कहते हैं? वो पर्सन टू होम, टू होम का मतलब होता है जिसको, टू होम जिसको, अ पर्सन
टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड, गुड्स हैव बीन सोल्ड, चीजें बेची गई, ऐसा शख्स जिसको चीजें बेची गई ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? उधार। जिसको चीजें बेची गई उधार, एंड फ्रॉम होम, फ्रॉम होम, ये होम का लफ्ज आपने शायद सुना हो, मैट्रिक के लेवल तक आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। टू होम और एक लफ्ज क्या है? फ्रॉम होम। टू होम जिसको, फ्रॉम होम जिससे। समझाई बात? ध्यान करो बेटा। टू होम का मतलब क्या है? जिसको। और फ्रॉम होम जिससे। जिससे। तर्जुमा याद रहेगा? तर्जुमा याद रहेगा तो आप इसको मिक्स अप नहीं करेंगे, ठीक है? टू होम जिसको गुड्स बेची गई उधार, एंड फ्रॉम होम और जिससे अमाउंट जो भी हमने उसकी वैल्यू है, जो भी उसकी प्राइस है, प्राइस ऑफ गुड्स इज टू बी रिसीव्ड, जिससे पैसे लेने हैं। कब? ऑन सम फ्यूचर डे, किसी मुस्तकबिल की तारीख, आने वाली किसी तारीख पर वादा किया जाता है कि फलां तारीख को उससे पैसे लिए जाएंगे। ओके, तो ये क्या तर्जुमा, इसका डेफिनेशन क्या बनी? डेटर कौन है? ये एक ऐसा शख्स है। ये कौन है? एक शख्स जिसको उधार चीजें बेची हैं और उससे, जिसको उससे और जिससे उधार, जिससे प्राइस अभी चीजों की वसूल करनी है। कब? किसी भी आने वाली फ्यूचर डेट, मुस्तकबिल में किसी भी तारीख को, कोई भी तारीख तय हो सकती है उस तारीख से जिससे पैसे लेने हैं। अब इसका मतलब है पूरी डेफिनेशन में दो जुमले हैं। कौन से? डेटर कौन है? ऐसा शख्स जिसको उधार चीजें बेची, एक जुमला हो गया। ऐसा शख्स जिसको उधार चीजें बेची, और दूसरा जुमला क्या? और उससे अभी पैसे लेने हैं। समझ आ गई? तो कौन है जी? दो जुमले क्या हैं? ऐसा शख्स जिसको उधार चीजें बेची है और अभी कारोबार में उससे पैसे लेने हैं। ओके, आप कोई सुनाएगा इसको? दो जुमले क्या हैं? कौन सुनाएगा? ऐसा शख्स है, शख्स बोलना था जी, आप बताएं दो जुमले क्या हैं? ठीक है, ये ऐसा शख्स है जिसको उधार चीजें बेची है और अभी पैसे उससे वसूल सर अशिया नहीं आएगा यहाँ पे? अशिया में, ठीक है? गुड्स जिसको हम कहते हैं, गुड्स का लफ्ज यूज करें ज्यादा बेहतर है, सारी चीजें छोड़ दें, ठीक है? तो गुड्स का ऐसा शख्स जिसको गुड्स उधार बेची और अभी पैसे उससे लेने हैं, तो वो क्या है? मकरूज। उसको हम क्या कहते हैं? डेटर। अच्छा, जब वो पैसे दे देगा क्या वो मकरूज रहेगा? नहीं। तो उसका कर्जा खत्म, तो फिर वो डेटर कह सकते हैं? नहीं। जब एक डेटर अपने पैसा चुकता कर देता है, जब एक डेटर अपना पैसा कर्जा वापस कर देता है, पैसे दे देता है, तो फिर वो डेटर नहीं रहता। समझ आ गई बात? अच्छा, अगली बात, इसकी मिसाल देखिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल, गुड्स सोल्ड टू अली ₹2000। गुड्स सोल्ड, गुड्स बेची गई, अशिया बेची गई, किसको? अली को, ₹2000 ऑन क्रेडिट, उधार। अब ये एक मिसाल है। इस मिसाल में इस मिसाल में अली इज अ डेटर। अली यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये शख्स जिसको चीजें बेची गई हैं और अभी उससे पैसे लेने हैं, उधार बेची हैं चीजें, ये शख्स क्या कहलाएगा? डेटर। आप इस तरह के और दो तीन एग्जांपल लिख सकते हैं अपने पास। अब जरा अगली बात, गुड्स सोल्ड टू अली, अली को चीजें बेची, कितने की? 2000 की ऑन क्रेडिट। अली को उधार चीजें बेची, एक मिसाल है। तो इस मिसाल में अली क्या हो गया? डेटर। अली को हम क्या कहेंगे? अली क्या है? डेटर। क्लियर होगी बात? अगला पॉइंट, क्रेडिटर किसे कहते हैं? इसका उलट है, इधर लिखना,
इसका उदाहरण है क्रेडिटर। अच्छा, क्रेडिटर, डेटर, क्रेडिटर। बेटा इधर देखो, डेटर को कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल और क्रेडिटर को क्या कहेंगे? यस, अकाउंट, सॉरी, इसको कहेंगे अकाउंट पेएबल। पेएबल का उर्दू में तर्जुमा क्या होता है? वो क्या था? वाजिबुल वसूल। और ये वाजिबुल अदा, जो पैसे अभी देने हैं, जो पैसे अभी देने हैं, वाजिबुल अदा। इस एग्जांपल के उर्दू क्या है? अली को 2000 रुपए की उधार चीजें बेची या उधार गुड्स बेची या उधार अशिया बेची, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, इसको बाद में नोट कर लीजिए, पहले समझ लें फिर नोट कर लीजिए। क्रेडिटर को क्या कहते हैं? अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल भी इसको कहते हैं। अब ये कौन सा शख्स हुआ? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अकाउंट्स पेएबल, जिसको पैसे अभी देने हैं, जिसको पैसे अभी देने हैं, वो क्या करते हैं? अब देखें, अब इसको उर्दू में इसको कहते हैं कर्ज हुआ। वो क्या था? मकरूज। डेटर का मतलब होता है मकरूज। और कर्ज हुआ कौन होता है? जिसने पैसे लेने हैं, जिसने पैसे लेने हैं। अब ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई है, ठीक है, ये जो सामने डायग्राम, इसमें डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन? ये बंदा मकरूज है और इसने पैसे लेने हैं, ठीक है। तो इस मिसाल में ये बंदा जो है, ये जो कारोबार है, इसने चूंकि पैसे लेने, ये कहलाएगा कर्ज हुआ और ये बंदा कहलाएगा मकरूज। उर्दू में क्या कहेंगे? मकरूज। और ये उसका क्या बन गया? कर्ज हुआ। कर्ज हुआ उस शख्स को कहा जाता है जिसने पैसे लेने होते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन और बताओ। अच्छा, अब हमने जो अकाउंटिंग पढ़ी है, ये जो पॉइंट मैंने कहा था, ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है, जरा ध्यान कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इसी मिसाल में डेटर क्रेडिटर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम एक बंदा साथ और जोड़ेंगे, एक और जोड़ना। देखिए क्या हमने अकाउंटिंग जितनी भी पढ़नी होती है वो सारी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? कारोबार, बिजनेस। मैंने कहा कि बात बहुत पेचीदा है, समझने वाली। हमने कारोबार के लिहाज से देखना है कि कारोबार का कौन डेटर है और कारोबार का कौन क्रेडिटर। कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, फुल अटेंशन रखिए। ये डेटर है, मकरूज किसका? कारोबार। कारोबार, ये डेटर मकरूज, और ये क्या बन गया? कर्ज हुआ। अच्छा, ये कर्ज हुआ किसका है? मकरूज का। इसका बन गया ना, ये कर्ज हुआ है किसका? इस शख्स का जो है डेटर। अब इसका मतलब है अकाउंटिंग बदल गई, अकाउंटिंग यहाँ पर बदल गई। हम लोग क्रेडिटर को देख रहे हैं, कर्ज हुआ को देख रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इसके पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग बदल गई। हमने कारोबार के लिहाज से ही सारा कुछ देखना होगा। कारोबार का डेटर कौन है और कारोबार का क्रेडिटर। समझ बात? अब बात फिर मैं बोल रहा हूँ, हमने कारोबार का ही डेटर देखना है और कारोबार का ही क्रेडिटर देखना है। ये कारोबार का डेटर है, लेकिन कारोबार का क्रेडिटर कौन है? ये तो नहीं है, इसका क्रेडिटर है ये, ठीक है, यानी कि इसका कर्जवा है, लेकिन हमने इसका कर्जवा ढूंढना है। हमने कारोबार का कर्जवा ढूंढना है कि वो कौन है। कारोबार का कर्जवा कौन बनेगा? कारोबार का कर्जवा वो होगा जिसने कारोबार से पैसे लेने हैं, जिसने कारोबार से पैसे लेने हैं, वो बनेगा कर्जवा। मैंने कहा था टेंशन ध्यान रखना, बस दोबारा बता रहा हूं, कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ा, सारे लोग तेरा टेंशन लेते हैं। इधर देखिए, कारोबार में सादा कर देता हूँ, कारोबार में कुछ लोगों के पैसे देने होते हैं और कुछ लोगों से पैसे लेने होते हैं। सादा होगी बात। कारोबार में हमें इसके अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है? ये सेंटर की कारोबार, कारोबार में कुछ लोगों से पैसे लेने और कुछ को देने भी तो, ठीक है, जिनसे लेने वो बनते मकरूज।
जिनको देने हैं वो बन गए कर्जदार। अब वो कौन है, हमने वो ढूंढना, तो कौन होगा? नहीं, हाँ वो कौन होगा? जिसने कारोबार से पैसे लिए वो कौन होगा? यस, सप्लायर। पढ़ी थी ये टर्म, सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? ये बंदा है, ये बंदा है सप्लायर। इससे कारोबार चीजें खरीदता है, चाहे वो खाम माल हो, चाहे वो बड़ी बनाई हो, चाहे वो सर्विसेज हो, किसी न किसी से तो कुछ खरीदना पड़ेगा। तो जिससे कारोबार ने चीजें खरीदी हैं, परचेज की हैं, परचेज की हैं ऑन क्रेडिट। अब जरा सोचो, हमने पढ़ा था परचेज की किसमें, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज मतलब उधार चीजें खरीदना। सेल्स की भी किसमें पढ़ी थी हमने, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। नकद भी चीजें बेचते हैं, उधार भी बेचते हैं। जब खरीदते हैं तो नकद भी खरीदते हैं, उधार भी खरीदते हैं। जब बेचते हैं नकद भी बेचते हैं, उधार भी बेचते हैं। समझे? अब डेटर और क्रेडिटर का ताल्लुक है उधार के साथ। जिसको उधार चीजें बेची वो हो गया मकरूज, उसको कहते हैं डेटर। और जिससे उधार चीजें खरीदी ये बंदा है, वो शख्स है जिसको हम कह सकते हैं कि ये कौन है, किसका, कारोबार। ये शख्स है डेटर, किसका, कारोबार। नहीं बात। तो डेटर कौन होते हैं, मकरूज किसके, कारोबार। क्रेडिटर होते हैं कर्जदार किसके, कारोबार। समझा की बात? अब इसकी हम लोग डेफिनेशन, इससे मिलती जुलती डेफिनेशन इसकी है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, जिसको चीजें बेची उधार, जिसको चीजें बेची उधार। अब क्या लिखेंगे, पर्सन फ्रॉम, जिससे चीजें अशिया खरीदी, परचेज की, परचेज की, खरीदी। कैसे, ऑन, ठीक है। तो पहला जुमला मुकम्मल हो गया, ये वो शख्स है जिससे उधार चीजें खरीदी, ठीक है। ये वो शख्स है जिससे उधार चीजें खरीदी। और अभी इसको यहाँ पर और क्या लिखा, और फाउंड प्राइस रिसीव टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, और जिससे पैसे भी देने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू, जिसको भी पैसे देने हैं, एंड टू, और जिसको प्राइस ऑफ गुड्स इज टू बी पेड, टू बी पेड। यहाँ कहते हैं, यहाँ पर क्या था, लेने हैं पैसे, यहाँ पर हमने पैसे देने, पेड कब, और सम फ्यूचर पेड, किसी भी मुस्तकबिल की तारीख। समझ आ गई? तो कारोबार का मकसूद कारोबार का ही कर्ज, जिससे उधार चीजें खरीदी हैं वो क्या है, क्रेडिटर। और जिसको उधार चीजें बेची हैं वो क्या है, डेटर। अब क्रेडिटर और डेटर को मिक्स अप नहीं करते। क्रेडिटर कौन है, अच्छा मैं पैसों के बारे में बात करूं, पैसों के बारे में, जिसको पैसे देने हैं वो कौन है, क्रेडिटर। और जिससे पैसे लेने हैं हमने, याद रहेगा हमेशा यही पूछा जाए, जिसको पैसे देने हैं वो कौन है, और जिससे हमने लेने हैं। दो बंदे याद रहेंगे, दो अपोजिट चीजें याद रहेंगी। अच्छा एक और चीज सुन, क्रेडिटर हमें बहुत बुरा लगता है, क्रेडिटर हमें बहुत बुरा लगता है। क्यों, उसके हमने पैसे देने, बहुत बुरा जहर लगता है, ठीक है। डेटर को हम ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ है, डेटर की जिंदगी की दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह इसको जिंदा रखे, इसको सेहतमंद रखे, ये कहीं फौत ना हो। क्यों, पैसे नहीं, ठीक है, तो फौत हो गए तो पैसे कहाँ गए। तो क्रेडिटर से हम छुप रहे होते हैं, ना ही आए बहुत ही हो रहे ना ही मिले। क्रेडिटर बहुत बुरा, बहुत बुरा, हमने उससे पैसे लेने, हमने उससे पैसे देने, तो उससे हम छुप रहे होते हैं, उसकी मौत की दुआ मांग रहे होते हैं। लेकिन डेटर हमारा बहुत पसंदीदा शख्स है, हम उसको ढूंढ रहे होते हैं, उसकी दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह इसको ठीक रखे। समझ आ रही? क्रेडिटर और डेटर का कॉन्सेप्ट ज़हन में बैठना चाहिए जैसे मकसद।
काट दिया। Thank you very